नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत जबलपुर से आई बड़ी खबर के साथ, जहां मेडिकल यूनिवर्सिटी BAMS पेपर आउट के मामले में एग्जाम मॉडरेटर और सरकारी मेडिकल कॉलेज रतलाम के परीक्षा केंद्राध्यक्ष पर कार्रवाई की गई है। मेडिकल विश्वविद्यालय ने मॉडरेटर डॉक्टर निधि श्रीवास्तव और परीक्षा केंद्राध्यक्ष डॉक्टर उमेश सिन्हा को अयोग्य घोषित किया है। 10 जून को BAMS के एनाटॉमी पेपर में लापरवाही सामने आई थी। पेपर सभी केंद्रों पर लीक हो चुका था और छात्र संगठनों ने निजी आयुर्वेद कॉलेज को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था। पेपर के मॉडरेशन में भी गलती सामने आई थी। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, ये किस तरह की गलती थी, इससे क्या प्रभाव छात्र छात्राओं पर पड़ा, जिसके बाद ये एक्शन? प्रतीक, देखिए प्रशांत, 10 जून की बात है और मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं विरोध की आवाज और तस्वीरें भी हमें देखने को आई थी, जहां पर BAMS का पेपर जो है वो आउट हुआ था। और कुल मिला के ये जो पूरा मामला था, इस मामले को लेकर बेहद गंभीरता बढ़ती थी विश्वविद्यालय प्रशासन में शिकायत होने के बाद। फिलहाल के रूप में मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा जो है एग्जाम मॉडरेटर और सरकारी मेडिकल कॉलेज रतलाम के परीक्षा केंद्राध्यक्ष पर कार्रवाई है जो की गई है। मॉडरेटर डॉक्टर निधि श्रीवास्तव और परीक्षा जो केंद्राध्यक्ष थे उमेश सिन्हा, इन्हें अयोग्य घोषित किया और इनके पद से इन्हें हटा दिया गया है। BAMS एनाटॉमी का पेपर था 10 जून को, और ये पेपर जब होना था उसके पहले ये लीक हो गया था, और लीक एक विशेष कॉलेज में ही ये लीक हुआ था, जिस वजह से ये उन्माद जो है वो खड़ा हुआ था। और इस पूरे मामले को लेकर जांच भी बैठी थी और जांच में कहीं ना कहीं मॉडरेशन की बात भी सामने आई थी। इस लिहाज से जब जांच बैठी तो 2 लोगों को फिलहाल प्राथमिक रूप से इसमें दोषी पाया गया है और तत्काल रूप से इन्हें अपने पद पे रहने हुए अयोग्य घोषित किया गया। तो एक प्राथमिक कार्रवाई है जो की गई है, लेकिन कार्रवाई की जब इतनी पर ही ना रुके, ये मांग भी उठ रही है जो कि और भी लोग इसमें शामिल हैं। पेपर लीक हुआ था, शायद इसमें पैसों का भी कुछ आदान प्रदान हुआ होगा, इस बात की भी आशंका है। तो निश्चित रूप से और जांच इसमें हो सकती है। प्रशांत, शुक्रिया प्रतीक पूरी जानकारी के लिए। और उधर VD शर्मा ने कमलनाथ पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पंचायत और निकाय चुनाव में कमलनाथ छिंदवाड़ा में खरीद फरोख्त में जुटे हैं। साथ ही उन्होंने कमलनाथ से सवाल किया कि अनुसूचित जाति के जिला पंचायत सदस्य को कहां लेकर गए। कमलनाथ को इस आरोप का जवाब देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कमलनाथ पर छिंदवाड़ा में अपराधीकरण का आरोप लगाया और कहा कि इस पर हम जल्द कड़ा निर्णय लेंगे। मैं भी और तथ्य में जाऊंगा, थोड़ा भी मुझे प्रारंभिक सूचना मिली है, तथ्य में भी जाऊंगा। और जाने के बाद करेंगे कमलनाथ जी, एक हमारे जिला पंचायत के सदस्य को छिंदवाड़ा से कहां लेके गए आप? इसका जवाब दीजिए आप। जो अनुसूचित जाति का भाई, जिसको आप यहां से दिल्ली और कहां लेके गए हैं, आप क्या करने वाले हैं छिंदवाड़ा के अंदर? यही केवल गुंडिज्म, यही केवल अपराधीकरण, यही केवल उठापटक, यही आपकी राजनीति की धारा है, केवल इतनी। मैं तो उसके बारे में भी गंभीरता से ले रहा हूं, अभी इस पर बात नहीं करूंगा। मैं एकदम अभी मैं गहराई में जाऊंगा तथ्यों में, मुझे जो प्रारंभिक जानकारी मिली है वो बोल रहा हूं। तो ये और अगर इसमें गंभीरता पाई गई तो इस पर हम कड़ा निर्णय करेंगे। रंजना दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। रंजना, बेहद गंभीर आरोप PCC चीफ कमलनाथ पर VD शर्मा लगा रहे हैं, आधार क्या है? जी प्रशांत, बिल्कुल इस तरह के आरोप जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं BD शर्मा, वो PCC चीफ कमलनाथ पर लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इसकी जानकारी उन्हें मिली है और इसको लेकर लगातार पूरी पड़ताल की जा रही है और इस पर वो बात करेंगे, लेकिन तथ्यों के साथ करेंगे और इस पर जल्द से जल्द कोई कड़ा और जो बड़ा निर्णय है वो लिया जा सकता है। जिसमें अगर आप देखेंगे कि पंचायत चुनाव के परिणामों को लेकर अब लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो शुरू हो गया है प्रशांत, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आरोपों पर पलटवार कर रही है, तो दूसरी तरफ जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, वो PCC चीफ कमलनाथ पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि अनुसूचित जाति के जो जिला पंचायत सदस्य हैं, दिल्ली जाने का जो आरोप है वो लगाया जा रहा है, जिसमें जो यही कहा जा रहा है कि एक बड़ा जो खेल है पंचायत चुनावों से पहले, वो परिणामों से पहले वो करने की यहाँ पर कोशिशें की जा रही है। तो दूसरी तरफ जो कांग्रेस है वो भी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है हॉर्स ट्रेडिंग के, खास करके जो खरीद फरोख्त को लेकर। तो इसको लेकर भी जो गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने चैलेंज किया है कांग्रेस पार्टी को कि अगर इस तरीके के सबूत उनके पास हैं खरीद फरोख्त को लेकर, तो वो पूरी तरह से आगे आए और हमारे साथ चलकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं और प्रमाण दे दें, तो इस बात की सच्चाई स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर कहां से खरीद फरोख्त की शुरुआत हुई है। हालांकि अभी देखा जाए प्रशांत की जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य चुने गए हैं, जिसके बाद अब अध्यक्ष चुने जाएंगे और अध्यक्षों की चुनाव को लेकर ही जो असली खेल है वो शुरू होगा। और इसी बात को लेकर अगर कहे
तो जो आरोप प्रत्यारोप है वो शुरू हो गए। अब देखना यही होगा कि किसके आरोपों में कितना दम होता है और कौन किस तरीके के बिल्कुल रंजना, अगर ये पूरी रशाकशी सियासत चल रही है, इससे जाहिर होता है कि जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर या पंचायतों को लेकर भी दोनों सियासी दल बेहद गंभीर हैं। हालांकि किसी ने सिंबल किसी पार्टी का नहीं था जब चुनाव हुए। रंजना जी प्रशांत, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये कोई सिंबल नहीं था। लेकिन अब इसके बाद जो जनपद पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाएंगे उसको लेकर जरूर यहाँ पर जो चाहते हैं कि अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से ही हो, क्योंकि वही एक बड़ी बात होगी जिस पर पार्टी अपने अपने दावे करेगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली जाए या फिर कांग्रेस की बात कर ली जाए। और इसी को लेकर अभी से जो स्ट्रेटेजी है दोनों ही पार्टियों की वो निकलकर सामने आ रही है। और असली जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो इन्हीं पदों के लिए जो शुरू हो रहा है, जिसमें जनपद पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिस पर जो पार्टियां हैं अपने अपने दावे करेंगे कि ये हमारी पार्टी से हो सकता है या फिर बीजेपी कहेगी कि हमारी पार्टी से हो सकता है। और इसी से पहले तमाम तरह की जो खींचतान है, तमाम तरह के जो आरोप प्रत्यारोप हैं वही अब देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आज से जो सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र हैं जिला पंचायत सदस्यों के लिए वो वितरित किए जाएंगे। और अब जल्द से जल्द जो जनपद पंचायत अध्यक्ष है और जिला पंचायत अध्यक्ष है उनका चुनाव जो चुने गए जिला पंचायत के सदस्य और जनपद पंचायत के सदस्य वो करेंगे। तो इसी बात को लेकर जो असली खेल है, असली रणनीति है, वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। प्रशांत बिल्कुल बिल्कुल रंजना रहिएगा, लौटूंगा मैं आपके पास। और हमारे साथ बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी जी जुड़े हैं। हितेश जी, आरोप दोनों ओर से लगाए जा रहे हैं और आरोप है हॉर्स ट्रेडिंग के। वीडी शर्मा साहब को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि एक अनुसूचित जनजाति का जो जनपद जिला सदस्य उसको ही अपने साथ ले गए पीसीसी चीफ कमलनाथ। आधार क्या है इसका? देखिए, हम सब जानते हैं कि कमलनाथ जी एक हताशा के दौर से गुजरते हैं और लगभग आप मान के चलिए 2/3 से ज्यादा जनपद हमारे प्रतिनिधि समर्थक जो हैं वो जीत कर आए हैं। पर उनके लिए क्या हो जाता है, प्रदेश में तो ठीक है उनकी हालत खराब हो गई, पर उनको लगता है कि यार छिंदवाड़ा में भी यदि हालत खराब हो गई तो ये कहेंगे क्या दिल्ली जाकर। तो नेचुरली उस स्थिति को बचाने के लिए, और पार्टी सिंबल पर चुनाव होता नहीं है, तो इस प्रकार की उन्होंने हरकत की है। और इसीलिए हमारा ये मानना था कि ये कम से कम लोगों के संज्ञान में आना चाहिए। बाकी चीजें तो ठीक है। तो कमलनाथ जी चुपचाप जो काम कर रहे हैं, थोड़े कि लोगों को पता नहीं लग रहा है, सबको पता लगा है। नहीं, लेकिन हितेश जी यही आरोप तो कांग्रेस आप लोगों पर लगा रही है, बीजेपी पर लगा रही है। देखिए, हमारी तो संख्या पूरी है ना साहब, आपके पास भी है, बड़े बड़े अखबारों ने छापा है, न्यूज पोर्टल्स पे सारी जानकारियां हैं, आप स्वयं भी बड़ा चैनल है, आप पता कर सकते हैं। तो हमारे पास जब 2/3 बहुमत है तो हमें क्या जरूरत है ये करने की? मोटिव क्या है हमारा? कोई मोटिव नहीं है। तो हितेश जी, एक पंचायत सदस्य को अगर वो अपने साथ ले गए तो फिर आंकड़ा कहाँ गड़बड़ाया जा रहा है? फिर क्यों इतनी चिंता है? ये नियत की बात है जी, वाकई में नहीं होगा, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये बताना कि भाई छिंदवाड़ा में अपनी केवल इज्जत बचाने के लिए अब वो पैसे का सहारा लेंगे तो ये बहुत अच्छी बात थोड़ी ना है। और दूसरों को ज्ञान देंगे, झूठे झूठे आरोप लगाएंगे। मतलब आप उनके साथ खड़े होकर बोलो तो बोलते साहब व्हाट्सएप पे देखा था मैंने, न्यूज चैनल पे देखा था, कल के बयान है ना कमलनाथ जी के। यहाँ तो हमने सीधे उनको कहा है, अब इसका जवाब दे दें वो। और यदि उस जनपद अध्यक्ष के साथ उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है तो उसको भाई उसके घर वापस भेज दें, करें इतना। जी ठीक है, ठीक है हितेश जी रहिएगा। अजय सिंह यादव जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। अजय सिंह जी, वीडी शर्मा साहब का सीधा आरोप है कि कमलनाथ एक पंचायत सदस्य को अपने साथ ले गए दिल्ली, जो बीजेपी समर्थक था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता केवल झूठ बोल सकते हैं, भ्रम फैला सकते हैं, क्योंकि पंचायत चुनावों में भारी हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए भाजपा के नेता बौखलाहट में प्रपंच कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस तरह की खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करती है, ना किसी को डराने धमकाने की राजनीति करती है। जब हमारी सरकार भी रही प्रदेश में तब भी कभी किसी तरह की कार्रवाइयां कांग्रेस ने नहीं करी। छिंदवाड़ा में जिला पंचायत में 26 में से 18 सदस्य कांग्रेस के जीते हैं, अधिकांश जनपद सदस्य कांग्रेस के जीते हैं। तो ऐसे में हमें किसी को लाने ले जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैला रही है। जब पूरा बहुमत कांग्रेस का है तो किसी को कहीं ले अजय सिंह जी, इसी तरह का दावा हितेश जी का भी है। और यही सवाल मैं दोहराऊंगा जो मैंने हितेश जी से पूछा था कि भाई अगर आपके इतने सदस्य जीते हैं
तो फिर चिंता क्यों कर रहे हैं आप? और फिर बीजेपी के समर्थक सदस्य को क्यों अपने साथ ले गए आप? देखिए, मैंने आपसे वही कहा कि ये भाजपा के नेता झूठ फैला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा किसी सदस्य को कहीं नहीं ले जाया गया है, ना कांग्रेस के सदस्यों को, ना अन्य पार्टी के सदस्यों को। इस तरह की राजनीति केवल भाजपा करती है। अभी आपने गुवाहाटी का इंसिडेंट देखा, मध्य प्रदेश का बेंगलोर कांड देखा, राजस्थान, गोवा, कोई राज्य बचा है क्या जहां भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के काम न किए हो? कांग्रेस इस तरह की राजनीति नहीं करती है, भाजपा की संस्कृति है। ठीक 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 है हितेश जी, कम शब्दों में एक कमेंट इस पर जरूर, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड याद दिला रहे हैं अजय जी आपका। देखिए 18 राज्यों में हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है। राष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा है, उसमें भी आप देख रहे हैं हमारी तो जीत की भी तैयारी है, आगे हमारा सारा कार्यक्रम तय है। तो कांग्रेस एक बहुत हताश और निराश नेतृत्व के अधीन चल रही है, तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार की हताशापूर्वक घटनाएं वो कारित करेंगे, लेकिन इससे बहुत कुछ होना जाना नहीं है। हमारा प्रारंभिक सदस्य है, प्राथमिक सदस्य है, हम जानते हैं इस बात को। बेहतर होगा कि उसको जनता के सामने वो प्रस्तुत करें। ठीक है, शुक्रिया हितेश वाजपेयी जी, अजय सिंह यादव जी, बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई थी, रंजना का भी शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और बैतूल से बड़ी खबर है। केसला रेलवे स्टेशन के पास डाउन ट्रैक पानी में डूब गया है। पानी से रेलवे ट्रैक बाधित हो गया है। घोड़ा डूंगरी, आंवला, बैतूल स्टेशनों पर रेल यात्री परेशान हो रहे हैं। ज्यादातर यात्री स्टेशन से वापस लौटे हैं। नागपुर की ओर जाने वाली ट्रेनों का रूट इटारसी से डाइवर्ट किया गया है। इटारसी को जाने वाली ट्रेनों को अब ट्रैक से रवाना किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें से पूरी तरह से जो बाधित हो गया है रेल यातायात, बैतूल से ये तस्वीरें सामने आई हैं। केसला रेलवे स्टेशन के पास डाउन ट्रैक पानी में डूब गया है और पानी से रेलवे ट्रैक बाधित हो गया है। घोड़ा डूंगरी, आंवला, बैतूल स्टेशनों पर रेल यात्री अब परेशान हो रहे हैं। ज़्यादातर यात्री स्टेशन से वापस लौटे हैं। वहीं नागपुर की ओर जाने वाली ट्रेनों का रूट इटारसी से डाइवर्ट किया गया और इटारसी को जाने वाली ट्रेनों को अब ट्रैक से रवाना किया जा रहा है। तो बारिश का दौर लगातार जारी है और उसका असर अब ट्रेन यातायात पर भी पड़ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो पटरियां हैं वो पानी में डूब गई हैं और इसके चलते यातायात बाधित हो रहा है। न केवल पटरियां डूबी हैं बल्कि कई बार ऐसी तेज़ बारिश में पटरियों के नीचे की ज़मीन या जो भी फिलिंग होती है वो भी बह जाती है, ख़त्म हो जाती है और ऐसे में हादसे की आशंकाएं बनी रहती हैं जब तक कि उन्हें दुरुस्त ना किया जाए। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बैतूल के केसला रेलवे स्टेशन के पास जो डाउन ट्रैक है वो पानी में डूब गया है। तो नागपुर की ओर जाने वाली ट्रेनों को अब इटारसी की ओर डाइवर्ट किया गया है। ऋषु नायडू हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषु, कहां और कितनी ट्रेनें इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो रही हैं? जी देखिए, जो इटारसी से नागपुर की ओर जाने वाला जो डाउन ट्रैक है उस पर आने वाली लगभग सभी ट्रेनें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। जो केसला का जो इलाका है, केसला रेलवे स्टेशन के नजदीक ही जो है ट्रैक पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। काफी यहाँ मिट्टी का कटाव भी हुआ है और यहाँ से ट्रेनों का निकलना इस समय काफी खतरनाक हो सकता है। इसलिए नागपुर रेल मंडल और इटारसी रेल मंडल ने ये फैसला किया है कि केवल अप ट्रैक से अभी एहतियात के तौर पर कुछ ट्रेनों को निकाला जा रहा है, लेकिन डाउन ट्रैक पूरी तरह से बंद रखा गया है। कई ट्रेनों को जो है इटारसी से रूट डाइवर्ट करके खंडवा के रास्ते रवाना किया गया है, जिनमें जीटी एक्सप्रेस भी शामिल है। वहीं जब तक के पूरी जांच पड़ताल नहीं हो जाती पानी थमने के बाद भी, तब तक डाउन ट्रैक चालू नहीं किया जाएगा, ऐसी जानकारी रेलवे सूत्रों ने दी है। फिलहाल जो है बैतूल रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो सुबह गोंडवाना एक्सप्रेस जो नागपुर की ओर रवाना हुई थी, उसके बाद से अभी तक कोई भी ट्रेन बैतूल रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंची है और जो यात्री आए थे वे सब वापस लौट चुके हैं। जी बिल्कुल, तो यात्रियों को भी इसका खासा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कई ट्रेनें इससे प्रभावित हुई हैं, एक ही रूट फिलहाल चालू। बहुत शुक्रिया ऋषु आपका इस पूरी जानकारी। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। एक ऐसा दरिंदा जिसे पकड़ने के लिए पुलिस की 10 टीम 6 राज्यों में पिछले 15 दिनों से डेरा डाले हुए थी।
वह हैवान जिसने 9 साल की मासूम बच्ची की रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी थी। वो वहशी जब उसी शहर में और सुबह चुपके से पहुंचा तो लोगों की मदद से 18 दिन बाद पुलिस वालों ने उसे दबोच लिया। जिस हत्यारे के बारे में हुए हैं चौंकाने वाले खुलासे। आरोपी है, ये दुर्दांत है। इस पर एनडीपीएस के 3 प्रकरण दर्ज हैं और 9 वर्षीय बालिका के दुष्कर्म और हत्या का प्रकरण ये अत्यंत जघन्य अपराध था। 15 दिन तक पुलिस का डेरा, पुलिस की 10 टीम, 6 राज्य, 1 दरिंदा। पूरे 6 राज्यों में हमारी टीमें 15 दिन से इसको ढूंढने के लिए मेहनत कर रही थी। 18 दिन बाद सलाखों में शैतान। एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सुनिए जो एक दरिंदे वहशी के वहशीपन की गवाही दे रही है। गवाही उसके गुनाह की, गवाही उसकी हैवानियत की। जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस दरिंदे की हैवानियत दर्ज है। पत्थर के हमले से बच्ची के चेहरे की 14 हड्डियां टूट गई थी। सिर की 6 हड्डियां चकनाचूर हो गई थी। मासूम सी जान थी, वो सिर्फ 9 साल की थी। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुन किसी की भी रूह कांप जाए। 9 साल की वो गुड़िया जिसे चॉकलेट पसंद थी, खिलौने से खेलना भी, कुल्फी भी, और यही बात ये दरिंदा भी जानता था, जो इसी बहाने से तो इस बच्ची को अपने साथ ले गया था। और फिर रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में बच्ची की लाश मिलती है, जिसके साथ इस दरिंदे ने वहशीपन का खेल खेला और उसका राज खुल न जाए पत्थर से वार करके 9 साल की मासूम गुड़िया की जान ले ली। 26 तारीख को हजीरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 9 वर्षीय बालिका जो है ये गुम हो गई थी। इसके गुमने पर थाना हजीरा में देर रात 26 तारीख को एक अपहरण का प्रकरण दर्ज किया गया था। बाद में 2 दिन बाद इसकी बालिका की डेड बॉडी जो है रेलवे ट्रैक में किनारे मिली, जहां प्रथम दृष्टया ही देख के हत्या और दुष्कर्म की आशंका हुई थी। बाद में पीएम रिपोर्ट में पुष्टि होने पर ये धाराएं बढ़ाई गईं। सीसीटीवी फुटेज देखने पे लड़की का एक रिश्तेदार वो इसको ले जाते हुए दिखा और घटना के बाद से ये घर से गायब था। 26 जून ये वो तारीख थी जिसे यकीनन कोई भूल नहीं सकता, जब ग्वालियर से 9 साल की एक मासूम बच्ची लापता हो गई थी, जिसे हर जगह तलाशा गया और फिर 2 दिन बाद यानी 48 घंटे बाद उसकी रेलवे ट्रैक के पास लाश मिली। और मिली बच्ची की ये आखिरी तस्वीर जो सीसीटीवी में कैद हुई थी, जिसमें वो आखिरी बार इस शैतान के साथ जाते हुए दिखी थी, जो कोई और नहीं बल्कि उसका रिश्तेदार ही था। वारदात के बाद से ये आरोपी गायब था, जिसकी तलाश में पुलिस की 10 टीम 6 राज्यों में डेरा डाले हुए थी उसका सुराग तलाशने के लिए, जिसमें एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ और वो खुलासा था ये नशे का सौदागर भी था। इसमें हमारी क्राइम ब्रांच और थाना हजीरा की टीमें लगकर पंजाब, हरियाणा और यूपी में पिछले 15 दिनों से पड़ी हुई थी, क्योंकि ये इनपुट मिला था कि ये लुधियाना में देखा गया है और लुधियाना में सीसीटीवी कैमरों में ये ट्रैक भी हुआ था 27 तारीख को, परंतु इसके बाद वो नहीं दिखा। आज सुबह 4 शहर के नाके के पास एक शॉपकीपर लगभग 5 बजे उसने देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है और जो देखने में आरोपी के जैसा ही है, तो उसने एएसआई रामेंद्र सिंह को मोबाइल पे फ़ोन करके बताया। रामेंद्र सिंह का घर पास में ही था, वो सिविल में ही दौड़ते हुए आए और उन्होंने उस आरोपी को पकड़ा। साथ में वो शॉपकीपर जिन्होंने सूचना दी थी, उन्होंने इनकी सहायता की। इस पूरे वाक़ये में इनकी जो कमीज थी वो फट भी गई, परंतु इन्होंने और अन्य नागरिकों की मदद से इसे पकड़ के थाने ले आए। वारदात के बाद आरोपी की लोकेशन लुधियाना में मिली थी। 27 जून को लुधियाना में सीसीटीवी में उसकी तस्वीर कैद हुई थी। कुल मिला के ये जो आरोपी है ये दुर्दांत है। इस पर एनडीपीएस के 3 प्रकरण दर्ज हैं और 9 वर्षीय बालिका के दुष्कर्म और हत्या का प्रकरण ये अत्यंत जघन्य अपराध था, परंतु एक आम नागरिक ने बहुत ही जिम्मेदारी का परिचय देते हुए पुलिस को ये सूचना दी है और जिस पे से त्वरित कार्रवाई करते हुए एएसआई रामेंद्र सिंह ने इसको पकड़ा। लेकिन 17 दिन बाद दरिंदे का कोई पता नहीं था और फिर ग्वालियर में एक दुकानदार की समझदारी देखिए,
जिसने पुलिस को खबर दी वो शहर में आया है। ये कोई और नहीं बल्कि आरोपी था, जिसे सादी वर्दी में एक पुलिस वाले ने दबोचा और फिर दुकानदार की मदद से उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया। घटना के बाद ये सीधे बस पकड़ के अलीगढ़ गया था। अलीगढ़ से ये दिल्ली होते हुए लुधियाना गया था। लुधियाना में ये 1-2 दिन रुका है। वहाँ पे इसने अपना मोबाइल फ़ोन जो है बेच के कुछ पैसे हासिल किए और उससे कुछ दिन इसने अपना काम चलाया। आज इसके पूरे पैसे ख़त्म हो गए, तो इसका प्लान ये था कि सुबह 5-5:15 बजे घर पहुँच के घर में रखे कुछ जेवरात और पैसे लेके ये फिर निकल। 18 दिन बाद सलाखों के पीछे पहुंचा ये शैतान। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और उसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।